हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, ये व्लॉग है वेडिंग से एक दिन पहले का। तो आप लोगों को पता होगा कि उस दिन होती है कथा। सत्यनारायण जी की कथा होती है, उसी के साथ मम्मी पापा बैठे हैं कथा करने। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ही करेंगे कन्यादान, इसलिए मम्मी पापा ये कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रिचुअल होता है, हमारे यहाँ के यूपी में एक रिचुअल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है मटका, और ये है वैसे मेरी सबसे छोटी मौसी, वो है भाभी, वो सबसे बड़ी मौसी। तो ये सारे लोग बैठे हैं, ये सब भाई-भाई हैं। अभी और भी लोग आने वाले थे पर आए नहीं हैं। और गाइस, ये मैं मस्ती कर रही थी, ये मेरा बड़ा भाई, तो ये कह रहा हट जा यहाँ से। तो हमें बहुत मज़ा आता है जब कोई व्लॉग में नहीं आना चाहता लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती व्लॉग में लेते हैं। और ये है मेरे बच्चे, ये है मेरे चाचा। तो गाइस, इसी के साथ ये सब मस्ती कर रहे हैं, इनको तो मज़ा ही आ रहा है क्योंकि भाई मौसी की शादी है तो क्या ही कहने। और ये हूँ मैं गाइस, मैंने येलो पहना था क्योंकि मॉर्निंग की थीम थी येलो, तो हम लोगों ने सबने येलो पहना था। और इवनिंग की थीम है हमारी ग्रीन। तो गाइस, मैं ये बता रही थी, हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है कि इस मटके को सजाया जाता है। तो ये मटका किससे सजाया जाता है गाइस? ये सजाया जाता है गोबर से। इसके अंदर 5 हल्दी की गांठ, सिक्का और आई थिंक इलायची या लौंग डाली जाती है। मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। तो ये गाइस देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इसे कहते हैं कलसा घोटना, ठीक है? नॉट गला घोटना, इट्स अ कलसा घोटना, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो ये होता है गोबर से। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि 7 लेडीज हाथ लगाएंगी। तो भाई मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, बट नहीं, ये एक रिचुअल का पार्ट होता है तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हाथ लगा ही लेते हैं। तो ये सब ना इतनी पतली पतली ऐसे गोबर से ये बना रहे थे, बट मुझे आता नहीं था, बट मैंने दोनों हाथ सान लिए थे। और सब हंस भी रहे थे कि इसने दोनों हाथ अपने सान लिए हैं। और ये देखो गाइज, मैं मटके को सजाते हुए, तो गाइज ये बहुत अच्छा लग रहा था सजने के बाद। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये सभी देखो, अभी तो इसमें डिजाइन बना रहे हैं और चावल के अंदर कलर करके रेड, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, ऐसे करके हमने काफी सारे कलर से बनाए थे। फूड कलर से हमने ये कलर बनाया था। और ये हम सब इसको रेडी कर रहे थे। और रेडी करने के बाद गाइस, आप इस मटके को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही मटका है जिसे अभी हम रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे देख लीजिए पूजा पाठ हो रही है, तो पंडित जी पता नहीं क्या क्या बोल ही रहे थे पापा से, ये होता है वो होता है। तो पापा कह रहे भगवान, इतनी सारी चीजें होती है। हालांकि मेरी शादी में भी यही लोगों ने किया था, लेकिन तब उस टाइम मेरे दादी दादा जिंदा थे। तो जो भी रिचुअल्स थे तो उन्होंने ही करे थे। अभी दादी दादा नहीं रहे तो इसलिए मम्मी पापा ही कर रहे थे। और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मासी, वो दुल्हन बैठी हुई है गाइस, आप देख सकते हैं। तो वो उसको भी नीचे बिठा रखा था हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर अकेली वो क्या ही करती। तो ये गठबंधन यहाँ पे हो चुका था मम्मी पापा का। और बेटी की शादी होने से पहले और मम्मी पापा की जो ये पूजा होती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान ना चाह के भी इमोशनल हो जाता है। और गाइस, ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने आपको बोला ही था कि ये बहुत प्यारा लगेगा तैयार होने के बाद। अभी ये और जब अच्छे से रेडी होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो गाइस, आपने देखा ये कितना प्यारा और सुंदर बन के रेडी हो चुका है। तो इसे 5 लेडीज हाथ लगा के वहां रखी थी जहाँ पे पूजा हो रही थी, यानी कि कथा हो रही थी। यही एक कलसा होता है जो बनाया जाता है, और यही जो सारा सेटअप लगा हुआ है, यहीं पे फेरे होंगे। अभी इसको भी सजाया जाएगा, इसके अंदर गाड़ा जाता है माड़ो। तो जो लोग यूपी से हैं उन्हें पता ही होगा अच्छे से। ये देखिए गाइस, हम लोगों ने कलसा रख दिया है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने सजाया ना, इसलिए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। गाँव में तो इसे और भी अच्छे तरीके से सजाते हैं, बट अभी हम लोग जितना सजा पाए उतना ही हम सजा पाए हैं। बाकी ये बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये हवन स्टार्ट हो चुका था। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप। फिर मुझे और बुआ को काम सौंपा गया था पर मैहर देवी बनाने के लिए। तो गाइस, ये मेरी बुआ ने मैहर देवी बनाई थी। ये मैहर देवी होती हैं, जब बारात आती है तो ये खोला जाता है चूल्हा। और ये फिर हल्दी के लिए हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे भी 5 या 7 लेडीज हल्दी को ऐसे तोड़ के इसको पीसेंगी। तो पहला काम दिया गया था मेरी चाची को, क्योंकि चाची ने शुरुआत करी थी, क्योंकि वो मम्मी की देरानी है इसलिए। फिर ये पहले घर की, मतलब इधर ससुराल पक्ष के लोग करते हैं। और ये है मेरे भाई की वाइफ, यानी कि जो मेरे ताऊ जी हैं उसकी
बहू है ये, तो उसने करा था। फिर इधर मायके पक्ष से आ गए थे लोग, तो फिर मेरी भाभी ने करा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई भी कर सकता है, मैंने तो जस्ट नॉर्मली बोल दिया। अदरवाइज़ ये 5 या 7 लेडीज़ मिलके ऐसे हल्दी को तोड़ के और इसको पीसती हैं। और इसका मेन प्रोसेस ये होता है कि ये जो आप जिससे कूट रहे हो, मतलब जिसे सिलपट्टा बोला जाता है, वो पट्टा छोड़ना नहीं होता। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरी बारी आई थी तो सबने मुझको बोला कि भई ये लड़की की मतलब दुल्हन की बहन है तो ये पीसेगी भी। तो ये गाइस देख सकते हैं आप, कितनी जल्दी-जल्दी मैं इसको पीस रही हूँ। हालाँकि ये फ़ास्ट फॉरवर्ड है, इतनी जल्दी तो ये पिस भी नहीं रही थी हम लोगों से, क्योंकि ये हल्दी बहुत सूखी हुई थी। हम लोग को पानी में रखनी चाहिए थी बट हमने नहीं रखी थी। बट मौसी बहुत प्यार से और अच्छे से इसको कर रही थी, क्योंकि इनकी भी बेटी की शादी है 6 फरवरी की। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना लुत्फ़ हम लोगों ने उठाया। और यही सब करते-करते अब हो गई थी शाम और ये दुल्हन आ चुकी है नीचे और हो चुका है हल्दी का काम स्टार्ट। तो यहाँ पे गाइस गाना लगाना चाह सकते थे हम, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब को तो वही प्रॉब्लम है ना, तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए गाना बज रहा था, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा पतन चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा पतन चमकाओ रे। तो इसी के साथ गाइस ये हल्दी वाला जो प्रोसेस था हमारा डन होता है। इसकी हल्दी लगी, हम लोगों की हल्दी लगी, बहुत सारी मस्ती करी हम लोगों ने और गाइस देख सकते हो आप कितना मज़ा हम लोगों ने किया। हल्दी के साथ हमने उपटन भी घोला था, तो हम लोगों ने एक-दूसरे के उपटन लगाए, क्योंकि ये हल्दी आपको भी पता है कि मतलब शुभ होती है, तो वो दुल्हन की ही लगाई जाती है। इसी हल्दी में हम लोगों ने उपटन मिला के अपने एक-दूसरे के लगाया था और हमने बहुत मस्ती करी थी गाइस। बहुत ही मज़ा हमने करा था, बहुत मज़ा हम लोगों को आया भी था। और इसी के साथ हमारा यहाँ हल्दी का जो ये प्रोसेस था और ये फंक्शन था, बहुत ही अच्छे और अद्भुत तरीके से हम लोगों ने मना लिया था। अभी हम तैयारी करेंगे मेहंदी की, क्योंकि मेहंदी का भी फंक्शन हमारा आज ही रात का था, तो हम लोगों ने मेहंदी के लिए भी खूब मस्ती करी थी। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग झाँक-झाँक के देख रहे हैं, भई कहाँ-कहाँ दुल्हन के मेहंदी लगी है, कहाँ-कहाँ नहीं लगी। तो मौसम इतना मतलब ठंडा नहीं था, तो इससे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हल्दी कहते हैं ठंडी होती है, तो और मज़ा भी आता है भई, शादी की हल्दी है तो उसमें क्या ही ठंड लग रही होगी। लेकिन रिचुअल इज़ रिचुअल, तो फिर यहाँ पे ये बनता है कंगना, तो कंगना बाँधा था मैंने। तो सब लोग बोल रहे थे भाई कस के बाँधना, क्योंकि ये कंगना खोलेगा दूल्हा, वो भी एक हाथ से, तो मैं बहुत कस के टाइट करके बाँध रही थी। सबने बोला तेल लगा के बाँधो, तेल लगा के, तो मैंने तेल भी लगा के इसको बाँधा था और ऑलमोस्ट मैंने इसमें 7 गाँठें बाँधी थी गठबंधन के लिए, ये जो कंगना बनता है, क्योंकि तो ये दूल्हा खोलता है तो हम लोग कोई भई कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बहन जीते या दूल्हा हारे। तो हम लोगों ने इसलिए 7 गाँठ इसमें खूब कस-कस के और टाइट-टाइट वाली गाँठें बाँधी थी। तो गाँठ बाँधने के बाद ये हुआ कि चलो भई अब इसे लेके चलते हैं दुल्हन को ऊपर। जब ऊपर ले जाने की बारी आई तो सब बोलने लगे नहीं भाई फ़ोटो सेशन कराओ थोड़ा-सा, दुल्हन को डांस कराओ। तो ये हुआ कि नहीं हल्दी लगी हुई है, डांस-वांस नहीं करना है, खाली फ़ोटो सेशन करा लो। तो सबने मिलके फ़ोटो सेशन कराया और देख सकते हैं गाइस आप, सब कैसे भूत बने हुए हैं, पीले भूत। और ये चाची हैं जो इतनी मस्ती से डांस कर रही हैं। भई किसको खुशी नहीं होती, बेटी की शादी है तो सबको मज़ा आता है ना, सब एन्जॉय करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अब इसको लेके चले गए थे ऊपर। तो गाइस इसको ऊपर ले जा रहे थे हम, तो ऊपर भी ऐसे नहीं ले जा सकते हैं कि नॉर्मल बस हल्दी लग गई तो उठा के ऊपर ले गए। इसके हमने तेल मतलब आगे पानी की धार देते हुए जा रहे थे हम, कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं गाइस जो फॉलो करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। तो ये गाइस इसी के साथ हम इसको ले आए थे ऊपर। ऊपर हम कहाँ लेके आए थे, वहीं पे जहाँ पे मैया देवी बनी थी, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग यहाँ पे ले आए थे और इसके हाथ में था ये चावल और गुड़, तो इसे कहते हैं कुलचे का चावल बोलते हैं शायद। ठीक है, तो ये भी था, इसी में वो अंगूठी थी जिससे हमने इसको चूमा था। तो हल्दी लगने से पहले या हल्दी लगने के बाद आई थिंक चूमा जाता है। तो इसने सारे चावल यहाँ रख के और ये गाइस देखो मैया देवी के मत्था टेका था। बाकी जो भी भई भूल-चूक हुई हो हमसे, हमें माफ़ करें, क्योंकि दादी थी नहीं तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, राधे-राधे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।